गुड मॉर्निंग, नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम कुलदीप कुमार कश्यप है। मैं यूपी कानपुर से बिलोंग करता हूं और मैं एक सर ट्रेनिंग सीरीज चला रहा हूं। ये सीरीज का सर हमारा डे 13 है। और इससे पहले कि अगर वीडियो आपने नहीं देखे तो जरूर देख लीजिए। उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूं। हम लोग बात करते हैं सर आज के ट्रेनिंग के बारे में। अगर चैनल पे आप मेरे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि एक भी ट्रेनिंग सेशन का आपसे वीडियो मिस ना हो। तो आज की ट्रेनिंग को हम लोग स्टार्ट करते हैं। पीपीटी में शेयर कर रहा हूँ। अभी आपको पीपीटी शो हो रही होगी स्वामी लाइव। आज के सर हमारे ट्रेनिंग का जो टॉपिक है वो बहुत ही खास टॉपिक है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। क्योंकि सर इस बिजनेस में, स्वामी लाइव बिजनेस में, हमें क्या है कि प्लान दिखाना सबसे इम्पोर्टेंट काम है। और प्लान दिखाने के बाद उससे भी ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो है क्लोजिंग करना। क्योंकि क्लोजिंग में सर हमें पेमेंट मिलता है। तो ये जो स्टेप है सर बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो आज हम लोग सर क्लोजिंग पे डिस्कस करने वाले हैं। तो मैं आपको पीपीटी पे लेके चलता हूँ। यहाँ पे सर फर्स्ट पॉइंट लिखा है कि क्लोजिंग के नियम। हम लोगों ने सर हर बार जो है हम लोगों ने नियमों पर ही बात करी है। तो आज भी हम लोग सर क्लोजिंग के पहले नियम समझ लेते हैं। क्योंकि क्या है सर कि हर काम को करने का एक सही तरीका होता है। अगर उस तरीके से हम उस काम को अंजाम देते हैं तो उस काम में हमें 100% सफलता मिलती है। तो आज हम लोग पहले समझ लेते हैं सर क्लोजिंग के नियम क्या है। क्योंकि अगर हमने नियमों को समझ लिया तो हमें क्लोजिंग करना आसान हो जाएगा, हमारे लिए क्लोजिंग खेल हो जाएगा। तो पहले हम क्लोजिंग के नियमों को समझ लेते हैं। पहला सर जो पॉइंट है वो ये है, क्लोजिंग करने के माइंडसेट से ही जाएं। जब आप घर से निकलते हैं तो घर से निकलने में सर आप किसी भी प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं तो आप घर से ही ये सोच के निकलें कि मैं जिस पर्सन को प्लान दिखाने के लिए जा रहा हूँ उसको मैं सर क्लोज करके ही आऊँगा। आपकी जो मानसिकता होनी चाहिए, आपका जो थॉट प्रोसेस होना चाहिए वो ये होना चाहिए कि जब आप किसी पर्सन को प्लान दिखाने के लिए जाएं तो आप उसको ज्वाइन करा के ही आएंगे। इस मानसिकता के साथ में आपको जाना है। कभी भी किसी पर्सन को जब आप प्लान शो करें तो प्लान शो करने में ये मानसिकता बना के ना शो करें कि आज तो प्लान पर्सन देखेगा, उसके बाद सोचेगा, विचारेगा, 1-2 दिन बाद ज्वाइन करेगा। ये मानसिकता सर हमें नहीं लेके चलनी है। हमें सर हमारे पास टाइम नहीं है। हम क्या है कि हम 3 से 5 साल में कामयाब होना चाहते हैं, 3 से 5 साल में हम अमीर बनना चाहते हैं। तो उसके लिए सर हमें क्या है, हमें इस मानसिकता के साथ जाना पड़ेगा कि हमें जिस पर्सन को प्लान दिखाना है तो मैं उसे या तो ज्वाइन कराऊंगा या तो वो आज ही ना बोल देगा। मतलब ये सर कि रिजल्ट पर मैं आज ही पहुंच जाऊंगा, नतीजा उसका मैं आज ही निकालूंगा। तो आप इस मानसिकता के साथ में सामने वाले पर्सन को प्लान दिखाएं कि इस व्यक्ति को मैं आज ही ज्वाइन कराऊंगा। तो घर से आप जब भी निकले तो हमेशा सोच के ये निकले कि मैं इस व्यक्ति को प्लान दिखा के ज्वाइन कराने के लिए ही जा रहा हूँ। तो आपका जो माइंडसेट होना चाहिए वो तुरंत ज्वाइन कराने वाला माइंडसेट होना चाहिए। क्योंकि जब ये सर आप मन में विचार करके चलेंगे, जब ये आप मन में सोच के चलेंगे तो सर आपका जो माइंड है वो उसी हिसाब से आपको आइडिया देगा, उसी हिसाब से आप एक्शन लेंगे और आपकी सेल भी सर 100% क्लोज होगी। तो आपको क्या करना है कि वो मानसिक स्तर आपको बना के पहले ही घर से ही चलना है। वो माइंड मेकअप बना के चलना है कि मैं जिस व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए जा रहा हूँ उसको मैं ज्वाइन करा के ही आऊंगा। तो आपका जो मानसिक स्तर है वो सिर्फ ज्वाइनिंग वाला मानसिक स्तर होना चाहिए। और इसमें सर आप क्या है कि ओवर एक्साइटमेंट ना करें। मतलब सर आप ऐसा ना सोच के चलें कि नहीं मुझे किसी भी हाल में ज्वाइन कराना ही कराना है और इसके लिए आप कोई झूठ बोलना या फिर कोई बड़ी बड़ी बातें या झूठे वादे आपको नहीं करना है। एक लीगल तरीके से, एक सही तरीके से आपको प्लान शो करना है। लेकिन आपका जो मानसिक स्तर होना चाहिए, जो आपका माइंडसेट होना चाहिए वो यही होना चाहिए कि मुझे इस व्यक्ति को आज ही ज्वाइन कराना है। ओके, लेकिन वो ज्वाइन कराने के लिए आपको गलत रास्ते इस्तेमाल नहीं करने, एक सही रास्ते से ही आपको प्लान शो करना है। तो पहला सर नियम यह है कि हमेशा क्लोजिंग करने के माइंडसेट से ही सामने वाले पर्सन को प्लान शो करें। ओके, ये सर पहला नियम है। दूसरे नियम पे आते हैं। दूसरा जो नियम है
किसी अन्य टॉपिक पर ना जाएं। जब आप प्लान शो कर रहे हो तो प्लान शो करने में मान लीजिए बातचीत चल रही, तो बातचीत में सर क्या है कि आपको जो है क्लोजिंग करना है, आपको हमेशा ज्वाइनिंग निकालने पे फोकस करना है, आपको इधर उधर की बातें नहीं करनी। जैसे अभी रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा, उस पर आपको नहीं जाना है। अगर क्रिकेट की बात होने लग गई उस पर नहीं जाना है, राजनीति की कोई बात होने लगी उस पर आपको नहीं जाना है। आपका प्रोस्पेक्ट आपको भटकाने की बहुत कोशिश करेगा, लेकिन आपको क्या करना है कि बार बार घूम के आपको सिर्फ कहाँ पे लाना है कि भाई ज्वाइनिंग क्लोजिंग। तो आपको क्या करना है कि आपको अन्य टॉपिक पे भटकना नहीं है। आपका जो मोटो है, आपका जो फोकस है वो ज्वाइनिंग निकालना है। आपको अन्य बातों में फंसना नहीं है। आपका कोई उद्देश्य ये नहीं है कि क्रिकेट की बात कर लें, मीडिया की बात कर लें, या फिर हम राजनीति की बात कर लें, यूक्रेन की बात कर लें, हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा जो उद्देश्य है वो है प्रोस्पेक्ट को ज्वाइन कराना। तो वो जो प्रोस्पेक्ट है आपको बहुत से बहाने बनाएगा, वो बहुत से तरीके से आपको जो है दूसरी जगह भटकाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपका जो फोकस है वो आपका ज्वाइनिंग पे होना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि किसी अन्य टॉपिक पे नहीं जाना है, आपको बार बार घुमा फिरा के क्या है अपने टॉपिक पे उसको लेके आना है, ज्वाइनिंग पे उसको लेके आना है। तो सर दूसरा नियम ये है कि आप कभी भी किसी अन्य टॉपिक पर ना भटकें, आपको हमेशा ज्वाइनिंग पर ही बने रहना है। ओके, तो ये सर दूसरा नियम है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हर प्लान से पहले बहुत अच्छी तैयारी करें। जैसे सर हम लोग एक बात कर लेते हैं क्रिकेट की, तो जब भी सर मैच होता है तो मैच से पहले सर होता यह है कि जो बॉलर होते हैं या जो बैट्समैन होते हैं वो बहुत अच्छी तैयारी करते हैं। वो मैच से पहले प्रैक्टिस करते हैं और बार बार बॉलर जो होता है वो बॉलिंग की बार बार प्रैक्टिस करता है, और जो बैट्समैन होता है वो बैटिंग की प्रैक्टिस करता है। अब ये लोग सर ऐसा नहीं कि ये बैटिंग करना भूल जाते हैं, बुमराह जो है बॉलिंग करना भूल जाता है, ऐसा नहीं है। लेकिन ये लोग क्या करते हैं सर, ये लोग प्रैक्टिस करते हैं बार बार करके सर अपनी तैयारी को और मजबूत करते हैं। तो सर अपने बिजनेस में क्या है कि जब भी हम पर्सन को प्लान शो करने के लिए जाएं तो प्लान शो करने से पहले हमें पूरी तैयारी कर लेनी है। तैयारी सर हमें क्या करनी है कि जिस प्रोस्पेक्ट को हम प्लान शो करने जा रहे हैं वो स्टूडेंट अगर है तो वो स्टूडेंट जो पर्सन है वो क्या सवाल पूछ सकता है। अगर कोई जॉब पर्सन है तो जॉब पर्सन हमसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है। अगर कोई बिजनेसमैन है तो वो हमसे क्या क्या सवाल पूछ सकता है। अब इसकी सर आपको पहले से ही तैयारी करके जाना पड़ेगा। अगर उन सवालों के जवाब आपको पता है तो वेल गुड है, लेकिन अगर आपको नहीं पता है तो आपको पहले ही अपलाइन से पूछ लेना है कि अगर स्टूडेंट है ये तो बोलेगा कि मम्मी पापा से पूछना पड़ेगा, तो इसके लिए मुझे क्या जवाब देना है। अगर जॉब पर्सन है तो वो बोलेगा कि मेरी सैलरी आ जाएगी तब मैं ज्वाइन करूंगा, तो इसके लिए सर आपको क्या जवाब देना है। तो आपको क्या करना है कि जब प्लान शो करने के लिए आप जाएं तो प्लान शो करने से पहले ही आपकी तैयारी मजबूत होनी चाहिए, क्योंकि अगर आपकी तैयारी स्ट्रांग हो गई तो सर आप क्लोजिंग जरूर कर लेंगे, आप ज्वाइनिंग जरूर निकाल लाएंगे। तो आपको क्या करना है कि प्लान करने से पहले जब आप प्लान शो करने के लिए जाएं तो प्रोस्पेक्ट के बारे में पूरी डिटेल निकाल लें, पूरी जानकारी ले लें, उसके बाद उसको प्लान दिखाने के लिए जाएं। और प्लान दिखाने से पहले ही वो क्या क्या सवाल पूछ सकता है, वो क्या क्या ऑब्जेक्शन कर सकता है, उन ऑब्जेक्शन की तैयारी आप पहले से ही करके जाएं, होमवर्क आप पहले से ही करके जाएं। अगर ये चीज सर आप करके जाएंगे तो कभी भी सर आपको क्लोजिंग करने में घबराहट नहीं होगी, आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और आसानी से पर्सन को आप ज्वाइन करवाएंगे। भरोसे के साथ सामने वाले पर्सन की आप क्लोजिंग कर पाएंगे, क्योंकि सामने वाला पर्सन पहले आपको खरीदता है, उसके बाद सर कंपनी को खरीदता है, उसके बाद वो प्रोडक्ट को खरीदता है। सबसे पहले सर वो आपको खरीदता है। तो आपको फील्ड पे जब जाना होगा तो आपको पूरी तैयारी के साथ में जाना होगा। ओके दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैसे मांगने से घबराएं नहीं। जब भी पर्सन को आप प्लान शो करें तो प्लान शो करने के बाद आपने उनको प्लान दिखाया,
प्लान दिखाने के बाद आपने उनके ऑब्जेक्शन क्लियर किए, ऑब्जेक्शन क्लियर करने के बाद आपने अब जो है उनसे पेमेंट आपको मांगना है। अब रिजल्ट की बारी आ गई, तो आपको पैसे मांगने में घबराना नहीं है, क्योंकि सर अगर हम लोग किसी भी फील्ड में चले जाए, हम मार्केट में अगर जाते हैं तो मार्केट में अगर हम कोई भी सामान खरीदते हैं तो दुकानदार हमसे पैसे मांगता है ना, तो वहां पे हम घबराते नहीं है। तो यहाँ पर सर हम क्यों घबरा जाते हैं, यहाँ पर हम पैसा मांगने से क्यों घबरा जाते हैं? उसका रीजन है कहीं ना कहीं सर हमें खुद पे विश्वास नहीं होता है, हमें कंपनी पर विश्वास नहीं होता है, हमारे प्रोडक्ट पे विश्वास नहीं होता है, हमारे इनकम प्लान पे विश्वास नहीं होता है, इसीलिए सर हम घबराते हैं। तो सर यहाँ पे आप क्या है, लोगों को एक अपॉर्चुनिटी देने का काम कर रहे हैं, लोगों को एक पैसा कमाने का एक मौका आप दे रहे हैं, तो आपको क्या है, पैसे मांगने से कभी भी घबराना नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है पैसे मांगने से घबराए नहीं। जब हम फील्ड पे जाते हैं और प्लान शो करते हैं, तो प्लान शो करने में बहुत से लीडर सर पैसा मांगने से घबराते हैं, और ये वही लीडर होते हैं जिनको अपने आप पे भरोसा नहीं होता है, जिनको कंपनी पे भरोसा नहीं होता है, जिनको इनकम प्लान पे भरोसा नहीं होता है, जिनको प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं होता है, वो सर लीडर पैसा मांगने से घबराते हैं। तो आपको सर क्या है कि कभी भी घबराना नहीं है। अब मान लीजिए सर आप मार्केट में कोई भी सामान लेने के लिए जाते हैं, तो दुकानदार आपसे पैसे मांगने से क्या घबराता है क्या? नहीं सर, घबराता है। वो आपसे बोलता है कि इस आइटम का इतना पैसा हुआ, आप उसको दे के आप चले आते हैं। तो वैसे ही सर क्या है कि आपको अपने प्लान में सर पैसा मांगने से घबराना नहीं है। उनको आपको साफ साफ बोलना है कि सर आप किस तरीके से स्टार्टअप करेंगे, आप कैश से करेंगे या डेबिट कार्ड से, क्रेडिट कार्ड से, या फिर आप गूगल पे से, फोन पे से, किस तरीके से आप पे करेंगे। आपको सर पेमेंट मांगने से घबराना नहीं है। और जो लीडर सर घबराते हैं, उनको खुद पे विश्वास ना होता है, उसकी वजह से ही सर घबराते हैं। तो आपको यहाँ पे घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंट के साथ में सर आपको पेमेंट मांगना है, क्योंकि सर अगर वो पर्सन अपने साथ में स्टार्टअप करेगा तो कहीं ना कहीं सर उसकी जिंदगी बदलने वाली, उसकी लाइफ में परिवर्तन होने वाला है। वो भी सर आपकी तरीके से ही सर इस कॉन्सेप्ट के माध्यम से सर पैसा कमाने वाला है। तो आपको क्या करना है कि उस पर्सन से पैसा मांगना है, और पैसे मांगने से कभी भी आपको घबराना नहीं है। तो ये सर क्लोजिंग का नियम है, और इस नियम को आपको 100% फॉलो करना है, क्योंकि क्या है, अगर मार्केट में सर आप पैसा मांगेंगे तो आपको मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं मांगेंगे तो 100% नहीं ही मिलेगा। तो आपको क्या करना पड़ेगा, जब आप मांगेंगे तो मांगने में हो सकता है कि ना मिले या हाँ मिले, लेकिन अगर आप नहीं मांगेंगे तो 100% फिर ना ही आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है कि मांगना जरूर है। ओके, ये सर नियम है। अभी नेक्स्ट नियम पे आते हैं। नेक्स्ट सर अपना जो नियम है वो है कि इंफॉर्मेशन नहीं, एनर्जी ट्रांसफर करें। दोस्तों होता यह है कि जब आप किसी भी पर्सन को प्लान दिखाते हैं, तो प्लान दिखाने में आपको एनर्जी ट्रांसफर करनी है, क्योंकि ये सर जो बिजनेस है ये एनर्जी ट्रांसफर करने का बिजनेस है। यहाँ पे सर अगर आप उनको सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करेंगे तो पर्सन आपके साथ कभी भी ज्वाइन नहीं करेगा। आपको क्या करना है कि आपको एनर्जी ट्रांसफर करनी है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जांपल से बता देता हूँ। जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, प्रोस्पेक्ट को प्लान दिखा दिया। अब प्लान दिखाने के बाद आपने उनको क्या बोला, स्वामिनी लाइफ से सर आपकी जिंदगी बदल सकती है, आप अमीर बन सकते हैं, आप कामयाब बन सकते हैं, और आने वाले 2 से 3 साल में यहाँ पे आप अपने परिवार को एक अच्छी लाइफस्टाइल दे सकते हैं। ये सर क्या हो गया, ये इंफॉर्मेशन हो गई। अभी सर हम लोग इसमें एनर्जी कैसे ऐड करेंगे? एनर्जी ऐड करने के लिए आप उनको कैसे बोलेंगे? आप उनको बोलेंगे, देखो सर ये जो स्वामिनी लाइफ का कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट ने स्टार्ट करके आप अगले आने वाले 2 से 3 साल में आप अपनी जिंदगी बदल सकते हैं, आप अपने परिवार की जिंदगी बदल सकते हैं, आप यहाँ से कामयाब हो सकते हैं, आप यहाँ से अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। आइए सर मिल के हम सब लोग काम करते हैं और मिल के सर यहाँ से पैसा कमाते हैं। जब सर आप अपनी एनर्जी को ट्रांसफर करते हैं तो आपका विश्वास झलकता है, लेकिन अगर आप सर एनर्जी पास नहीं करेंगे, सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करेंगे, तो इंफॉर्मेशन से आपका जो विश्वास है सामने वाले पर्सन को झलकेगा ही नहीं। और ये सर जो बिजनेस है ये विश्वास ट्रांसफर करने का बिजनेस है। जब आप अपना विश्वास ट्रांसफर करेंगे तो ही व्यक्ति
सर आपके साथ ज्वाइन करेगा तो आपको क्या करना है कि एनर्जी ट्रांसफर करना है, अपनी ऊर्जा को ट्रांसफर करना है। यहाँ पे सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करने से सर काम नहीं चलेगा, आपको पूरा एनर्जी उस सामने वाले पर्सन को ट्रांसफर करना है। अगर आप उसको एनर्जी के साथ में बताएंगे तो उसको आपका विश्वास दिखेगा, और जब उसको विश्वास दिखेगा तो ही वो सर आपके साथ ज्वाइन करेगा। तो ये सर क्लोजिंग का नियम है। तो दोस्तों ये क्लोजिंग के नियम है, इन नियमों को फॉलो करके ही सर हम अपनी जो क्लोजिंग है उसमें ज्वाइनिंग के चांस हमारे बढ़ जाएंगे। तो हमें क्या करना है सर, इन नियमों को फॉलो करना है, और अगर इन नियमों को हमने सर फॉलो किया तो 100% हमारी ज्वाइनिंग का जो रेशियो हो वो 100% बढ़ जाएगा। हम प्लान दिखाने में मास्टर बन जाएंगे, हम ज्वाइनिंग निकालने में मास्टर बन जाएंगे। तो कल का सर हमारा जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ही जबरदस्त रहेगा कि हम लोग क्लोजिंग कैसे करें। आज के सर हमारा जो सेशन का टाइम है वो पूरा हो चुका है, और कल हम लोग बात करने वाले हैं कि हम लोग क्लोजिंग करें कैसे। अभी तो मैंने सर आपको बताया है कि ये सर नियम है, इन नियमों को हमें फॉलो करना है, लेकिन अभी कल के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं कि क्लोजिंग हम लोग कैसे करें। तो कल का सेशन जो रहेगा बहुत खास रहेगा। तो आज के सेशन को हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। जय स्वामी लाइफ, जय जय स्वामी लाइफ।